वंदे मातरम साथियों, मैं महेंद्रपाल जाखड़, सीनियर टीचर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामणिया चूरू, एनी टाइम जीके क्लासेज में आपका अभिनंदन करता हूं। 1857 की क्रांति पार्ट 2 मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पार्ट 1 जो पहले मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भाई देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति में विभिन्न स्थानों पर नेतृत्व करने वाले नेतृत्वकर्ता। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, अर्थात क्रांतिकारियों के नेता थे। इनमें सबसे पहले मैं लेता हूं नसीराबाद को। नसीराबाद अजमेर में है और नसीराबाद की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व जिसने किया था वो थे बख्तावर सिंह। एकमात्र छावनी जो राजस्थान से बाहर थी, पॉलिटिकल एजेंट उदयपुर के नियंत्रण में। नीमच में मोहम्मद अली बेग वह हीरा सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। हीरा सिंह। नीमच के बाद साथियों अगला चलता हूं मैं एरिनपुरा। एरिनपुरा पाली में है ही। एरिनपुरा में मोती खां सिपाही था। ये अंग्रेजी सेना में सिपाही था मोती खां, और उन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। मोती खां के बाद शीतल प्रसाद तिलक राम, शुरुआत में इन्होंने क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया। बाद में पृथ्वी सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़े। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी में लगाया गया था। अगला है देवली, जैसा कि टोंक में है देवली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व मीर आलम खां ने किया था। मीर आलम खां। उसके बाद में साथियों धौलपुर में रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुजर। धौलपुर रामचंद्र, हीरालाल, देखो ऊपर हीरा सिंह भी आया है, ये हीरालाल है, और देवा गुजर। देवा गुजर पिछले गत दिनों में पहले ही चर्चा में आया था। पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था। पुलिस की मुठभेड़ में नहीं, वहीं आपसी रंजिश में मारा गया था चित्तौड़गढ़ जिले में। उसके बाद जयपुर में जनविद्रोह था, और जयपुर में जनविद्रोह का नेतृत्व उस्मान खां, सादुल खां और विलायत खां। उस्मान, सादुल और विलायत। उस्मान खां,
शार्दुल खां, विलायत खां। इसके बाद कोटा ले लेते हैं। कोटा वकील लाला जयदयाल, व रिसालदार मेहराब खां। इन्होंने कोटा रियासत में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। साथियों, इसके बाद हम शुरू करते हैं नसीराबाद की क्रांति। मैं मिटा रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। ले लो, काम आएगा। नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा ही होगा। चूक गए तो चूक गए। अब चलते हैं साथियों नीमच की तरफ, नसीराबाद की तरफ। नसीराबाद की क्रांति या नसीराबाद में क्रांति। साथियों, नसीराबाद में क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। 28 मई 1857 को शुरू हुई थी। और बटालियन कौन सी थी? क्रांति करने वाली बटालियन 15वीं बंगाल पैदल सेना, जिसे इन्फेंट्री कहते हैं। इसका साथ दिया था 30वीं बंगाल पैदल सेना ने। इन्होंने क्रांति क्यों की? इसका कारण जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ये 15वीं बंगाल पैदल सेना पहले अजमेर में तैनात थी। लॉरेंस को जैसे ही क्रांति की सूचना मिली, उनको चिंता हुई कि 15वीं बंगाल पैदल सेना जो कि मेरठ से कुछ दिनों पहले आई थी, कहीं मेरठ से क्रांति का बीज तो लेकर नहीं आ गई। इसीलिए अविश्वास करके और इसको नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया और इनकी जगह पर ब्यावर से मेर बटालियन ने बुला ली। मेर बटालियन अंग्रेजों की विश्वास पात्र हुआ करती थी। गाय और सुअर की चर्बी वाली अफवाहों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए उनको वहां पर तैनात कर दिया। क्रांति 28 मई को शुरू हुई और हुआ क्या कि 27 मई के दिन प्रिचार्ड से, वहां का जो अधिकारी था प्रिचार्ड, से बख्तावर सिंह ने सवाल किया कि नसीराबाद में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती होगी।
यूरोपीय सैनिकों को तैनात किया जाएगा। हुआ क्या? प्रिचार्ड ने कोई जवाब नहीं दिया, संतुष्ट जवाब नहीं मिला। संतुष्ट जवाब नहीं मिला। संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो बख्तावर सिंह के नेतृत्व में नसीराबाद के सैनिकों ने क्रांति का झंडा ऊंचा कर दिया, क्रांति शुरू कर दी। नसीराबाद की छावनी को लूटा और छावनी को लूट करके सीधे वहाँ से दिल्ली की तरफ छावनी को लूटा और छावनी को लूट करके वहाँ पर स्कॉटिश हुआ न्यूबरी की हत्या कर दी। स्कॉटिश और न्यूबरी की हत्या करके और क्रांतिकारी वहां से दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली जाकर के क्रांतिकारियों ने नसीराबाद से विद्रोह करने के बाद क्रांतिकारी सीधे दिल्ली चले गए। कई बार प्रश्न बनता है कि कौन सी छावनी में विद्रोह के बाद क्रांतिकारी सीधे दिल्ली चले गए। तो नसीराबाद की छावनी में विद्रोह के बाद दिल्ली चले गए। 18 जून को दिल्ली पहुंचे। 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर रुके नहीं, फिर वहां भी अंग्रेजी सेना को हराया। दिल्ली में अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी की सेना तैनात थी, तो उनका मुकाबला हुआ और क्रांतिकारियों ने उनको हराया। इसी कड़ी में आगे नीमच की क्रांति। दोस्तों मैं इनको मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। नीमच में क्रांति की सूचना 3 जून को मिली थी। 3 जून को जैसे ही क्रांति की सूचना मिली, नीमच में मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति शुरू हो गई। नीमच की क्रांति, जैसा कि मैंने बताया, नीमच की क्रांति, नीमच वालों को नसीराबाद की क्रांति की सूचना 3 जून को मिली, तो 3 जून को सूचना मिलते ही 3 जून 1857 ईस्वी में शुरू हुई। 3 जून 1857 में नीमच में क्रांति शुरू हुई। नीमच में एक अधिकारी था एबोट। एबोट को जैसे ही नसीराबाद की क्रांति की सूचना मिली, एबोट घबराया और घबरा करके उन्होंने सैनिकों की परेड करवाई और सैनिकों की परेड करवा करके सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। तो मोहम्मद अली बेग ने
प्रतिकार किया। मोहम्मद अली बेग ने कहा कि क्या आप तो अपने वादे पर पूरे खरे उतरे हो। दोस्तों, मैंने पहले बख्तावर सिंह को अवध का बता दिया, मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मोहम्मद अली बेग था अलवर का। इन्होंने एबोट से कहा आप तो अपने वादे पर खरे उतरे हो, क्या आपने अवध का अपहरण नहीं किया था। एबोट के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। जैसे तैसे सैनिकों ने एक बार तो मोहम्मद अली बेग को चुप करवा दिया, लेकिन फिर मोहम्मद अली बेग ने आखिर क्रांति का झंडा ऊंचा कर ही दिया, क्रांति शुरू करी थी। तो चलो लिखते हैं। एबोट द्वारा सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाने पर, यानी दिलाई, वफादारी की शपथ दिलाई। इस वफादारी की शपथ का मोहम्मद अली बेग ने प्रतिकार किया। एबोट का मोहम्मद अली बेग जो अवध से था ने विरोध किया। और कहा कि आपने अवध का कुशासन का आरोप लगा करके अपहरण किया था। अब क्या हुआ, नीमच की क्रांति की सूचना जैसे ही मेवाड़ पहुंची, मेवाड़ में से सावर्ष सैनिकों को लेकर के रवाना हुआ। नीमच छावनी की क्रांति की सूचना मिलने पर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स सेना लेकर रवाना हुआ। सेना लेकर सहायता के लिए रवाना। सहायता के लिए रवाना हुआ साथियों। लेकिन उससे पहले एक घटना और घट गई। नीमच के क्रांतिकारियों ने नीमच से भागे हुए 40 अंग्रेजों, जिसमें स्त्री पुरुष और बच्चे थे, उनको डूंगला गांव, जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, डूंगला गांव में रूपाराम नाम का एक किसान था, रूपाराम कुमार, उसके घर में कैद कर रखा था। और इसकी सूचना सावर्ष को मिल गई। तो सावर्ष पहले नीमच आने की बजाय डूंगला गया और डूंगला जाकर के क्रांतिकारियों को, अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के चंगुल से छुड़ाया। तो चलो डूंगला के बारे में जिक्र करते हैं। डूंगला गांव की घटना, डूंगला चित्तौड़गढ़।
यहाँ नीमच से भागकर आए हुए चालीस अंग्रेज स्त्री पुरुष व बच्चे 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने रूपाराम, किसी का नाम रूपाराम है तो याद रह जाएगा, और रूपाराम कुम्हार के घर पर कैद किया। साथियों, मैं मिटा रहा हूं ऊपर से। डुंगला की सूचना मिलते ही डुंगला की घटना की सूचना मिलने पर सावर्ष पहले डुंगला गया। पहले डुंगला जाकर अंग्रेजों को छुड़ाया। वह सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया, छुड़वाकर उदयपुर पहुंचाया। सुरक्षित उदयपुर पहुंचा दिया। क्यों पहुंचाया उदयपुर? क्योंकि चित्तौड़गढ़ से उदयपुर ही नजदीक था, और उदयपुर का जो राजा था स्वरूप सिंह, वो अंग्रेजों को उन पर पूरा विश्वास था। तो उदयपुर में स्वरूप सिंह ने उनको शरण दी और पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में रखा, और उनकी देखभाल के लिए स्वरूप सिंह ने बखत सिंह, जो बेदला का ठाकुर था बखत सिंह, उनको वहां पर नियुक्त किया। तो चलो लिखते हैं साथियों। उदयपुर में महाराणा स्वरूप सिंह ने स्वरूप सिंह चूंकि अंग्रेजों का विश्वास पात्र था, स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील उदयपुर में है। पिछोला झील पर स्थित जग मंदिर में बेदला के ठाकुर
बेदला का ठाकुर था ये, बेदला के ठाकुर बख्त सिंह की, बेदला के ठाकुर बख्त सिंह की देख रेख में भागे हुए और सावर्ष के छुड़ाए हुए 40 स्त्री पुरुष और बच्चे अंग्रेजों को रखा। बख्त सिंह की देख रेख में रखा गया। बेदला भी चित्तौड़गढ़ में है, डूंगला भी चित्तौड़गढ़ में है। शायद डूंगला के बारे में कई बार प्रश्न भी आया है कि डूंगला कहां पर। नीमच के सैनिक वहां से हमीरगढ़ और चित्तौड़ और निम्बाहेड़ा आदि स्थानों पर होते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा ये बेदला की घटना थी। बेदला की घटना के बाद नीमच के क्रांतिकारी शाहपुरा पहुंचे। बनेड़ा, हमीरगढ़, निम्बाहेड़ा, वहाँ पर लूटपाट मचाई, राजमहलों को लूटा और शाहपुरा पहुँचे। शाहपुरा पहुँचे। अब शाहपुरा की सूचना सावर्ष को मिली कि क्रांतिकारी शाहपुरा चले गए, तो सावर्ष ने क्रांतिकारियों का पीछा किया। वहाँ के सामंत ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांतिकारियों का साथ दिया। वह सावर्ष के आने पर सावर्ष वहां पर आया। सावर्ष के आने पर किले का दरवाजा नहीं खोला। किले का दरवाजा नहीं खोला। ओ बंदो दमाड़ो हो, डरियो को नहीं। बाकी अंग्रेज़ों की ताकतों डर रहा, लेकिन वो हिम्मत रोपी और किले को दरवाजो को नहीं खोलो कि जो हुई देखी जैसी। काट हो रहे हो, किले को दरवाजों को नहीं खोलो। वहाँ से सैनिक देवली छावनी को लूटा सैनिकों ने और देवली छावनी से टोंक पहुँचे। टोंक से आगरा होते हुए दिल्ली कूच कर गए। तो आगे लिखते हैं, शाहपुरा से देवली की छावनी को लूटकर क्रांतिकारी दिल्ली कूच कर गए। बंदूकें, गोला बारूद आदि लूट लिया और दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली में मेड़ो लागेड़ो से दिल्ली जा रहा। क्यों दिल्ली केंद्र हो, ये वास्ते दिल्ली पर राज कर लेने को मतलब हो गयो हिंदुस्तान पर राज कर लेना, अंग्रेज़ों को भगा देना। तो सारे दिल्ली की तरफ जा रहे थे, दिल्ली कूच कर गए। अब इसी सिलसिले में साथियों अगली छावनी है ये एरिनपुरा की छावनी। ये सैनिक दिल्ली कूच कर गए, लेकिन 8 जून को यहाँ पर
अंग्रेजों ने वापस अधिकार कर लिया। एक बार इसी जगह फिर विद्रोह हुआ, लेकिन दबा दिया गया। तो ये पॉइंट भी लिख देते हैं। 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। अंग्रेजों ने पुनः यहाँ पर अधिकार कर लिया। तो साथियों, मैं इसको मिटा रहा हूँ। किसी भाई को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, ले लो तो काम आसी और मेरी मेहनत भी रंग लैसी। मैं भी समझूं कोई भाई तो पसंद कर रही है, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा। साथियों, लाइक और शेयर करने में आपका कोई खर्चा नहीं होगा और मेरा हौसला बढ़ेगा, और मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं आगे के वीडियो और लाऊंगा और पूरे प्रयास के साथ पूरी मेहनत करके लाऊंगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगली छावनी या घटना स्थल है एरिनपुरा। एरिनपुरा एरिनपुरा साथियों, ये पाली में है और यहाँ पर क्रांति की डेट है 21/8/1857। 21 अगस्त 1857 को क्रांति शुरू हुई। क्रांति से पहले यहाँ की मैं कुछ घटनाओं को बता देता हूँ। एरिनपुरा के 90 सैनिक यहाँ से जोधपुर लीजियन के पूर्विया सैनिक जो थे, माउंट आबू ट्रेनिंग पर गए हुए थे। प्रशिक्षण चल रहा था, कोई विशेष प्रशिक्षण, तो वहाँ गए हुए थे और वहीं पर पैट्रिक लॉरेंस था। 21 अगस्त को इन सैनिकों को नीमच और नसीराबाद में क्रांति की सूचना मिलते ही इन पूर्विया सैनिकों ने क्रांति शुरू कर दी और सबसे पहले लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को गोली मार दी। लॉरेंस का एक बेटा था अलेक्जेंडर, जो वहीं था माउंट आबू में। क्रांतिकारियों ने उसको गोली मार दी और वहाँ से भागकर एरिनपुरा आ गए। एरिनपुरा में सैनिकों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया और इनके साथ हो गए। यहाँ पर क्रांति का नेतृत्व, जैसा कि मैंने पहले लिख दिया, मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, जो कि अंग्रेजी सेना में सिपाही थे। इसके बाद में डूंगरपुर का जो सामंत था शिवनाथ सिंह, डूंगरपुर के सामंत शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली और मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली नहीं पहुँचे, रास्ते में उनको एक और शेर मिल गया। जानते हो आप उनके बारे में? नाम सुना होगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आवा ठिकाने का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करवा दिए थे, हिला दिया था अंग्रेजों को। खेरवा में वो मिल गए और कुशाल सिंह जोधपुर का जो राजा था तख्त सिंह, और उनके साथ अनबन थी, उनके साथ अनबन सी, नाराज़गी थी, तो जाहिर है वो क्रांतिकारियों का साथ तो देंगे ही। तो इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ देना मंजूर किया और इनके नेतृत्व में कई ठिकानों के जागीरदार अपनी सेना लेकर आए। जैसे मैं कहूँ कि इनके आह्वान पर शिव सिंह आसोप ठिकाने का, गुलर का बिशन सिंह, आलनियावास का अजीत सिंह और पृथ्वी सिंह आदि ने
इनके नेतृत्व में अपनी सेनाएं रवाना की और पाली में एक जगह बिथोड़ा नाम की, वहाँ पर दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। चलो कुछ लिख लेते हैं, युद्ध के बारे में मैं बाद में जिक्र करता हूँ। एरनपुरा। एरनपुरा के 90 सैनिक माउंट आबू में प्रशिक्षण प्राप्त करने गए थे। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इन सैनिकों को नसीराबाद व नीमच की क्रांति की सूचना 21 अगस्त को मिली। 21 अगस्त को मिलते ही लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को गोली मार दी। गोली मारकर हत्या कर दी। वह एरनपुरा आकर एरनपुरा के बाकी सैनिकों के साथ मिलकर बाकी सैनिकों के साथ मिलकर क्रांति की शुरुआत कर दी। यानी एरनपुरा आ गए और एरनपुरा आकर के और बाकी सैनिकों के साथ मिलकर के वहाँ पर क्रांति की शुरुआत कर दी। यहाँ से छावनी को लूट करके और क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली की तरफ रवाना हुए। रास्ते में क्रांतिकारियों की भेंट खेरवा नामक स्थान पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से हुई। कुशाल सिंह चंपावत से हुई। कुशाल सिंह चंपावत जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और मेक मोशन से नाराज थे।
मैकमोहन जानते ही हो, जोधपुर में पॉलिटिकल एजेंट, इनसे नाराज थे, तो दोनों में युद्ध होना ही था। कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार किया और आसपास की जागीरों के जागीरदारों का कुशाल सिंह ने आह्वान किया। आसपास की जागीरें, जैसा कि साथियों मैंने आप लोगों को बताई है, वहाँ के जागीरदारों का आह्वान किया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब कुशाल सिंह का साथ देने वाले जागीरदार कौन कौन से थे, जो उनके आह्वान पर सेना लेकर आए और कुशाल सिंह का साथ दिया। कुशाल सिंह का साथ देने वाले जागीरदार, साथ देने वाले जागीरदार, आसोप, आसोपा ठिकाना हुआ करता था। और आसोपा ठिकाने के जो जागीरदार थे वो थे शिव सिंह, गुलर के बिशन सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह, शिव सिंह, गुलर के बिशन सिंह, आलनियावास, अजीत सिंह, लांबिया ठिकाने का पृथ्वी सिंह, इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह का साथ देना स्वीकार किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सेना सहित शामिल हुए। अब साथियों चलते हैं बिथोड़ा। बिथोड़ा प्रसिद्ध स्थल है और इसी युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। इतिहास में इसे बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। बिथोड़ा स्थान पाली में है। बिथोड़ा पाली का युद्ध तो साथियों एक तरफ तो था ठाकुर कुशाल सिंह और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ थे जोधपुर की सेना के सेनापति अनाड़ सिंह और मैकमोहन ने हितकोट को भेजा। खुद नहीं आया, खुद चेलावास के युद्ध में आएगा। चेलावास के युद्ध में खुद आएगा, यहाँ हार का पता चलते, लेकिन वहाँ भी मात खाएगा। चेलावास साथियों बाद में पढ़ेंगे। ये युद्ध
ठाकुर कुशाल सिंह, वह अंग्रेज व जोधपुर की सेना के बीच लड़ा गया। अंग्रेज व जोधपुर की सेना के मध्य हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह और वहाँ से हितकोट और अनाड़ सिंह के साथ जो जोधपुर और अंग्रेज़ों की सेना आई थी, जिसमें जोधपुर रियासत के भी सैनिक थे, उनके बीच हुआ। जोधपुर का सेनापति जोधपुर के राजा तख्त सिंह, जोधपुर के राजा तख्त सिंह का सेनापति ओनाड़ सिंह भी लिखा है कई जगह और अनाड़ सिंह भी लिखा है। अनाड़ सिंह व हितकोट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। साथियों, अनाड़ सिंह और हितकोट दोनों मारे गए। अनाड़ सिंह भी मारा गया और हितकोट भी मारा गया। और जीत किसकी हुई? ठाकुर कुशाल सिंह की। हितकोट व अनाड़ सिंह मारे गए व कुशाल सिंह की विजय हुई। साथियों, कुशाल सिंह की विजय हुई। यानी एक छोटे से ठिकाने के जागीरदार ने अंग्रेजी सेना को हरा दिया बुरी तरह। अनाड़ सिंह मारा गया और कर्नल हितकोट मारा गया। हितकोट के मरने से और अनाड़ सिंह के मरने से मैकमोहन को बड़ा क्रोध आया क्रांतिकारियों पर, और क्रोध में सेना लेकर वहाँ से रवाना हुआ। और यहाँ 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद फिर मुकाबला हुआ और उस मुकाबले में मैकमोहन काम आए, वो भी मारे गए। तो साथियों, आज इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर इसके आगे मैं वीडियो लेकर आऊँगा। आज का वीडियो मेरा कैसा रहा, आपको पसंद आया कि नहीं आया, ये आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं एक और वीडियो लेकर आऊँ जो मेरे और आपके दोनों के काम आए। इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, केवल मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत का प्रतिफल मैं आपसे यही मांग रहा हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।